वो देखे, तीसरे दिन देखे, चौथे, एक दिन वो भी सोचेगा कि ये माँ दिन भर क्या करती रहती है, मैं भी तो पूछूं क्या है ये। कम से कम उसके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि ये दिन भर तुम क्या करती रहती हो। तो इसलिए हम सब अपने कर्मों के द्वारा अपने बच्चों को परिवर्तित करने का प्रयास करें। तो 88,000 ऋषि कह रहे हैं महाराज, आप जानते हैं कलयुग में बहुत भयंकर समय आएगा, ऐसे समय में भगवान को पाना है तो क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा रास्ता है? क्योंकि वेद तो कहते काम क्रोध लोभ मोह छोड़ के घर को छोड़ के चले जाओ। अब घर छूटता है भला? मैं कहूं भगवान को पाना, चलिए छोड़िए अपने अपने घरों को, चलिए वृंदावन, तो कौन कौन चलेगा? पीछे देखे, चलिए एक तो रेडी है। पत्नी से पूछ के आए, यहाँ पे ही आप पूछ लीजिए। तो मैं ही पूछ ली। परेशानी यही होती है, किसी को ले जाओ तो फिर घर वाले पीछा नहीं छोड़ते। घर को छोड़ना, और घर को भी छोड़ दो, घर छोड़ना भी आसान है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। काम क्रोध छोड़ो, हमसे सिगरेट नहीं छूटती, काम क्रोध क्या खाक छोड़े, शराब नहीं छूटती। श्री सूत जी एक ऐसी कथा सुना रहे हैं जो कलयुग का आदमी बहुत आसानी से अपने जीवन में अपना सकता है। भागवत की कथा श्री सूत जी ने श्रवण कराई। ये वो कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से ही भक्ति ज्ञान और वैराग की प्राप्ति होती है। इस कथा से क्या फल प्राप्त होता है श्री सूत जी बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे किनारे पर श्री नारद जी जा रहे थे, तो देखा एक स्त्री बैठी है जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित बेहोश पड़े। वो स्त्री कौन है? वो भक्ति है, और जो दो उनके गोदी में पड़े हैं उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा कौन हो देवी? भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कलयुग के प्रभाव से महाराज सब गड़बड़ हो गए। क्यों? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़, दक्षिण में, साउथ में भक्ति का जन्म स्थान है। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाके भक्ति और जवान हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजी गई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आके क्या हुआ? क्षीण। लेकिन ये बात सत्य है कि एक समय ऐसा था जब गुजरात में भक्ति क्षीण हो चुकी थी और पाखंड का बोलबाला था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर गुजरात प्रांत में भक्ति को बचाने के लिए कुछ संतों का प्रागट्य हुआ, और उन संतों ने प्रकट होकर के भक्ति की गुजरात में पुनः स्थापना की, जिनमें नरसिंह मेहता, जलाराम बापा और भी बहुत सारे। और अभी के तत्काल में देखें तो इस भागवत के महापुरुष जिन्होंने पूरी दुनिया में भागवत का प्रचार किया, भागवत मान लीजिए शुरुआत ही उन्होंने की इस प्रकार से, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरी जी बाबा महाराज। इन लोगों ने फिर भक्ति को पकड़ा और फिर से पुनः स्थापना की। उस समय की बात है, उस समय क्षीण हो गई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपनी, वृंदावन आके भक्ति पुनः जवान हो गई और ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। क्यों? कारण क्या है? नारद जी ने बताया, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये वो श्रीधाम वृंदावन है जहाँ
देवी भक्ति का कण कण में निवास, कण कण में जहां भक्ति निवास करती। आप वृंदावन जाके भजन भी मत करो, बस वहां पड़े रहो, वहां की रज में लेटे रहो, पड़े पड़े ही आपकी भक्ति अपने आप होती जाएगी। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि वृंदावन का जो वॉशरूम है वो स्वर्ग से भी बढ़ के। क्यों? स्वर्ग में जाओगे तो आपको कोई भगवान नाम नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा, भगवान नाम नहीं मिलेगा। लेकिन वृंदावन के किसी कोने में तुम बैठ जाओ, हर स्थान पर आपको राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल हर स्थान पर सुनाई देगा। पत्ते पत्ते पर वहां राधा राधा नाम निकलता है, वहां वृक्ष वृक्ष से राधा राधा नाम निकलता है। वृंदावन में एक इमली तला एक स्थान है, श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर वो लीला स्थली है। वहां एक वृक्ष को काटा गया, तो ऐसा इतिहास गवाह है कि जब उस वृक्ष को काटा तो उस वृक्ष से खून बहने लगा, लहू बहने लगा, उसको वहीं रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन के वृक्ष लता भी कोई साधारण नहीं है। रसिक कह रहे हैं कि बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाओ। बंदर भी बनाना है तो वृंदावन का बनाना। ऐसे वृंदावन के बंदर बड़े नटखट होते हैं, कन्हैया का असर है। अच्छा, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया है? जरा हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, बहुत लोग गए हैं। अच्छा, अब कौन कौन चलना चाहता है? आपके साथ ही ले चलो, अभी जेब में रख के ले जाओ। श्री धाम ये प्रभु की बहुत अति कृपा है। पहली बार कहते हैं ना, वृंदावन में बिना अपने प्रयास से कुछ नहीं होता, उसकी कृपा से होता है। हम श्री धाम वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन मतलब ब्रजधाम की ही परिधि है। वृंदावन में कभी कथा नहीं मिली, पूरी दुनिया में हो गई पर वृंदावन में नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं हो तुम कितने भी प्रयास करो नहीं हो सकती। लेकिन पहली बार अभी मई महीने में 21 तारीख से श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। हर जगह लोगों को उत्साह होता है कथा का, हमें भी होता है, ऐसा नहीं, लेकिन वृंदावन की कथा वो तो अद्भुत है। क्योंकि वहां कथा सुनने वाले साधारण लोग नहीं होंगे, वहां कथा कहने वाले भी कृष्ण हैं, सुनने वाले भी कृष्ण हैं और कराने वाले भी कृष्ण हैं। तो बना लीजिए टिकट। अभी हाथ खड़ा किया कितना कि जाना है, आइए, स्वागत है आप सबका। जब ठाकुर जी बुलाए अवश्य पहुंचिए, पर आज इसी क्षण मन से श्री धाम वृंदावन चलते हैं। क्या गाते हो? अच्छा, ब्रज का मालिक कौन है? कौन है ब्रज का मालिक? कुछ लोग कहते ब्रज का मालिक कन्हैया है, तो कन्हैया ने ब्रज में जन्म लिया। बोले नहीं नहीं भैया, ब्रज का मालिक कन्हैया नहीं है, वो तो ब्रज में नौकर बन के रह रहा है। कन्हैया ब्रज में चाकर बन के रह रहा। किसका? राधा रानी। इसलिए ब्रज का मालिक नहीं है, ब्रज की मालकिन है, और वो हमारी राधा रानी। वो जैसा कहेंगी ठाकुर जी को वैसा करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया कि प्रभु आपका एक बड़ा सुंदर स्कार्फ में एक भक्त है, आप उसको अपनी शरण में ले लो, तो ठाकुर जी को लेना ही पड़ेगा। इसलिए कन्हैया को मनाने से पहले राधा रानी को मना लो, तो कन्हैया अपने आप मान जाए। राधा रानी का एक नाम है बरसाने वाली।
बरसाने वाली उनका नाम क्यों है? वो बरसाने की है। ये भी हो सकता है कि वो बरसाने की है इसलिए उनका नाम, लेकिन ब्रज के लोग ये नहीं मानते। ब्रज के लोग क्या मानते हैं? बोले कृपा कन्हैया भी करता है, कृपा राधा रानी भी करती है, पर कन्हैया की कृपा थोड़ी कंजूसी से बरसती है, एक एक बूंद बस बरसाते हैं कृपा, पर राधा रानी पूरा बाहां खोल करके कृपा बरसाती है, इसलिए कृपा बरसाने वाली, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली। तो ब्रज की मालकिन राधा रानी, हम सब क्या प्रार्थना करें? मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। ब्रज की गलियों में मैं घूमूं, क्या बोलते बोलते? राधे राधे। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। रहूं कोई कोई आठों याम, रहूं कोई कोई आठों याम, रहूं कोई कोई आठों याम, बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। वृंदावन जाकर एक आदमी वृंदावन जा रहा था,